हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको दिल्ली की ब्यूटी के साथ साथ में जो आपने बहुत कम नोटिस किया हो, लेकिन दिल्ली के अंदर जितनी ग्रीनरी है वो शायद किसी और सिटी में आपको नजर नहीं आने वाले, और वही रूप दिल्ली का आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही सुकून भरी, शांति भरी हमारी जो आज की ड्राइव है होने वाली है। बहुत प्लीजेंट सा आपको पूरा जो आज माहौल है वो नजर आने वाला है। एक तरीके से कहें, एक जो मेडिटेशन है वो आपकी इस वीडियो में होने वाली है। इतनी ग्रीनरी देखकर और इस तरीके की जो सड़कें यहाँ पर लैंडस्केप बने, वो सब आज हम दिल्ली के आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। समय के साथ दिल्ली के अंदर काफ़ी सारे जो बदलाव हैं वो आए हैं। उनमें से एक तो वाइड जो सड़कें हैं वो अब आपको दिल्ली के अंदर ज़्यादातर जगह पर नज़र आती है। क्लीन जो रोड्स हैं वो भी नज़र आती हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो ग्रीनरी है वो आपको किसी भी कैपिटल सिटी में, किसी भी देश की अगर आप बात करें तो इंडिया का नाम भी आने वाला है, क्योंकि इस तरीके की दिल्ली में जो ग्रीनरी है वो आपको नज़र आती है। इंडिया के अंदर अगर किसी सिटी का ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो दिल्ली का ही है, और धीरे धीरे समय के साथ मेट्रो और आरटीएस के जो पूरा कॉम्बिनेशन आ रहा है वो भी इसको और बेहतरीन जो सिटी है वो बनाते जा रहा है। साथ में इस तरफ तो ये जो मेट्रो के पिलर्स हैं इनको भी बहुत ब्यूटीफुली यूज किया गया है। वर्टिकल गार्डन्स आपको यहाँ पर हर तरफ जो ये मेट्रो के ट्रैक्स हैं धौला कुआं के आसपास में तो नजर आएंगे। अमूमन जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं उनके मन में एक धारणा है कि दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है, और उसकी ज़्यादा जो बात है वो होती है। लेकिन जो दिल्ली का दूसरा साइड है ऐसा, जिसमें आपको हर तरफ ग्रीनरी नज़र आती है, बहुत ही संचालित वे में जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो नज़र आते हैं, और ग्रीनरी भर भर के आपको मिलेगी। लैंडस्केप्ड रोड्स मिलेंगे, वर्टिकल गार्डन्स, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक जो साइड है वो दिल्ली की है। और ये धौला कुआं का ही अभी हिस्सा है, और आप देख सकते हैं कैसा यहाँ पर सड़कों का नेटवर्क है, कैसे मेट्रो की कनेक्टिविटी है, और कैसे एलिवेटेड जो पाथवेज हैं वो आपको यहाँ पर बनाकर दिए गए हैं। लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक यहाँ पर पूरे हिस्से में वर्टिकल गार्डन्स आपको इस तरफ नजर आएंगे, और बहुत वेल मेंटेन्ड है। उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी जो ग्रीनरी है वो भी है। साथ में दिल्ली वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट जो मेट्रो की लाइन्स है उनमें भी शुमार है, और यहाँ पर आप ऊपर देख भी सकते हैं कितने बड़े बड़े जो मेट्रो के कॉरिडोर्स हैं वो है 416 किलोमीटर के आसपास। दिल्ली मेट्रो का जो पूरा हिस्सा है दिल्ली के आसपास में वो है। तो इस लेवल पर यहाँ पर जो आप कहें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और साथ में इस तरीके की जो सड़कें हैं वो भी यहाँ पर धीरे धीरे समय के साथ और ज़्यादा व्यवस्थित की जा रही हैं। अभी यहाँ पर ड्राइव करते हुए आप देखें कितना इम्प्रेसिव सा जो सड़कों का भी यहाँ पर नेटवर्क है वो है, और आसपास में जो ग्रीन लैंडस्केप है, ट्रीज हैं, वो देखकर डेफिनेटली जो मेस्मराइजिंग सा जो व्यू है वो आपको दिल्ली का महसूस होता है। और दिल्ली कोई माउंटेन्स के बीच की कोई सिटी नहीं है, उसके बावजूद इतनी ग्रीनरी और इतना मेंटेनेंस यहाँ पर होना वो भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव सी जो चीज़ है वो है। बहुत सारी जो जगह है वो हम दिल्ली की आज घूमने वाले हैं। उसमें शांति पथ है, उसके बाद नेहरू पार्क की साइड की जो एरिया है वो है, लोधी गार्डन की तरफ हम जाएंगे, खान मार्केट की तरफ भी हम जाएंगे, और इंडिया गेट की तरफ भी जाएंगे। तो काफ़ी सारा हिस्सा, प्राइम हिस्सा जो है वो दिल्ली का आपको दिखाएंगे, और आप देखते जाएं बस किस तरीके की डेंस जो ग्रीनरी है और किस तरीके की जो सड़कें हैं वो आपको इन सारे रास्तों में नजर आएंगी। नाउ सामने की तरफ ये जो सर्कल है इसको पार करते के साथ वो रोड आने वाली है जो हमको पर्सनली दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो है वो नज़र आती है, और बहुत ब्यूटीफुली दिल्ली को रिप्रेजेंट भी करती है। और ये है
शांति पथ की वो रोड जिस पर दोनों तरफ सड़क के आपको बड़े-बड़े ग्रीन जो कॉरिडोर हैं वो मिलते हैं और बीच में ऐसी बहुत ही खूबसूरत सी जो सड़क है वो मिलती है। बिल्कुल आपको यहाँ पर आकर जो शांति पथ की शांति है, सुकून है, वो महसूस होने लग जाता है। इस तरीके की ये सड़क जो है काफ़ी समय से है, लेकिन ऐसी ही बहुत खूबसूरत सी आस-पास में जो एम्बेसीज़ का एरिया है वो है और उसके बीच में से ये सड़क यहाँ पर निकलती है। यहाँ पर जब भी आप आएँ, जब भी ड्राइव करें, आपको ये जो जगह है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है और इसकी जो खूबसूरती है वो हमेशा बरकरार रहती है और समय-समय पर यहाँ पर इवेंट्स वगैरह भी चलते रहते हैं और ज़्यादा खूबसूरत इस जगह को बनाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का ही कॉरिडोर ये नहीं है, एक सीनिक अर्बन एवेन्यू जो है वो यहाँ पर बना हुआ है और जो साइड्स में ग्रीन पैचेज हैं वो रोड से ज़्यादा वाइडर यहाँ पर बनाए गए हैं और पूरा जो दिल्ली का लुक है यहाँ पर आपको बहुत अलग लेवल पर महसूस होता है। जिस तरीके से एक जो सिटी है इंटरनेशनल सिटी होनी चाहिए और कैपिटल सिटी होनी चाहिए, उसका तो पूरा रूप यहाँ पर आकर ही आपको दिखता है। इस तरफ ना तो आपको हैवी व्हीकल्स दिखते हैं, ना टेम्पो ट्रैवलर काइंड ऑफ जो व्हीकल्स होते हैं वो दिखते हैं। रेड लाइट भी नहीं नजर आती है, बस इस तरीके के बड़े बड़े जो गोल चक्कर है वो नजर आते हैं और जिससे आप जो सड़क है उससे किसी भी तरफ जाना चाहें जा सकते हैं। हर तरफ के लिए सड़कें जो है वो यहाँ पर आती हैं और बहुत ही स्मूथ यहाँ पर ये जो पूरा ट्रैवलिंग का मोड है वो रहता है। अभी तक हम लगभग 8 किलोमीटर के आसपास की ड्राइविंग जो है वो कर चुके हैं और पूरा रास्ता आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको अल्ट्रा ग्रीन जो कॉरिडोर्स हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। डेंसली आप कहें एक तरीके से आपको जो ग्रीन एरियाज ये नज़र आ रहे हैं और अब हम जो नेहरू पार्क है उसकी तरफ जा रहे हैं। ये जो है पीएम हाउस के आसपास का हिस्सा है और ये बेल्ट भी आप देखें कितनी ग्रीन यहाँ पर आपको नज़र आती है। यहाँ पर आपको दिल्ली के दो बहुत ही फेमस जो होटल्स हैं, होटल सम्राट और होटल जो अशोका है वो भी मिलते हैं। बिल्कुल नज़दीक में पीएम हाउस के ये आते हैं और इस जगह पर इस तरीके के जो स्टैचूज हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं लॉयन के। यहाँ पर तो हमारा कैमरा जिस तरफ भी जाएगा आपको हर तरफ जो ऊंचे ऊंचे हरे हरे पेड़ हैं वो ही नजर आने वाले हैं। इतनी हरियाली आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारी भी जो आंखें बहुत ज़्यादा खुश हो जा रही है और साथ में इस तरीके का ब्यूटिफिकेशन भी यहाँ पर किया जा रहा है जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है इस तरीके के जो वातावरण है उसको। नाउ हम जो दिल्ली का बहुत ही फेमस पार्क है उसकी रोड पर आ चुके हैं। राइट की तरफ में जो आपको ये गेट नजर आ रहा है नेहरू पार्क का गेट है जो कि चाणक्यपुरी का डिप्लोमेटिक इंक्लेव का बहुत ही फेमस गेट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यहाँ पर बाहर की तरफ आप देखें तो इस तरीके का पूरा जो आपका है ग्रीन लैंडस्केप का कॉरिडोर है जो हम बता रहे हैं। इस तरफ भी आपको बहुत घने घने बहुत पुराने पेड़ हैं और ऐसा नहीं है कि ये नया हिस्सा बनाया गया, बहुत पुराना हिस्सा है। इसी तरीके से ये शुरुआत से रहा है लेकिन आज भी उसी तरीके से मेंटेन्ड है और उसी तरीके से यहाँ पर जो हरियाली है वो आपको देखने को मिलती है। मन जो है वो आपका इस तरफ घूमकर जो तृप्त है वो हो जाता है। बहुत जगहों पर ये भी सुनने में आता है कि दिल्ली जो है कंक्रीट का एक जंगल जो है वो बन चुका है और वहाँ पर ग्रीनरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली जो है वो नज़र आ रही है। सेंट्रल दिल्ली का ये हिस्सा है और किस तरीके से वर्टिकल गार्डन्स भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, किस तरीके के सड़कों का नेटवर्क्स हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और कितने सारे जो चेंजेस हैं मेट्रो से लेकर RRTS से लेकर हर एक चीज़ का यहाँ पर किया जा रहा है। यमुना रिवर फ्रंट वगैरह भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और हर एक चीज़ को कोशिश की जा रही है। हालांकि चैलेंजेस भी दिल्ली के लिए काफ़ी सारे हैं
लेकिन यहाँ पर जो फाइट है वो भी काफ़ी अच्छी खासी की जा रही है और इस तरीके के जो कॉरिडोर्स हैं वो दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और अभी तक हम मान के चलें तो आप 12 से 15 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो कवर कर चुके हैं। ये हमने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में जो लीला होटल है, इसके साथ में ही सोजी नगर का भी बहुत बड़ा जो मेगा रीडेवलपमेंट है वो चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, सामने की तरफ उसका जो आपको साइन बोर्ड है नज़र आ जाएगा, कैसा यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो किया जा रहा है। तो कितने सारे चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इस लेवल पर ये जो पूरी लोकेशंस हैं, या तो ग्रीनरी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है या यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। हर एक चीज़ को एक नए स्तर पर ले जाने की जो कोशिशें हैं हर तरफ आपको महसूस होंगी और वो लगातार यहाँ पर चलती चली जा रही हैं। होपफुली दिल्ली का ये जो नज़ारा है, अभी तक जितना भी आपने देखा है, आपको दिल्ली की जो इमेज है उसमें समझ में आ रहा होगा कि ग्रीनरी कितनी है यहाँ पर और किस तरीके से पूरी जो सिटी है वो यहाँ पर डेवलप्ड है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं जो लोधी रोड का हिस्सा है उस पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ हमारी ज़्यादातर लॉन्ग रहती हैं तो डिटेल में हम आपको जो वीडियोज़ है वो दिखाते हैं। तो अब हम यहाँ से लोधी रोड की तरफ जा रहे हैं और वो हिस्सा भी आपको दिखाएंगे। इस तरफ आते ही जरा धूप जो है आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट यहाँ पर नज़र आ रही है और वैसे में ग्रीनरी यहाँ पर भी वो कंटिन्यू रहने वाली है। आपको हर तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़कों का और जो ग्रीनरी है एक जैसी यहाँ पर नज़र आने वाली है। अंडरग्राउंड में यहाँ पर मेट्रो भी चलती है तो ग्रीनरी को बिल्कुल भी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं किया गया है और लगातार आपको इस तरीके के जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो नज़र आएंगे यहाँ पर। और यहाँ से हम राइट की तरफ मुड़ने वाले हैं जहाँ से लोधी रोड जो है वो स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में यहाँ पर लेफ्ट में ये जो आपको नज़र आ रही है ये सफदरजंग टॉम्ब है, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट आपको यहाँ पर जो लोकेशन है वो नज़र आती है घूमने फिरने के लिए, और हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट है वो है यहाँ पर। स्टार्टिंग में ही लोधी रोड की रोड है उस पर आ जाता है। यहाँ से राइट मुड़ते के साथ ही जो लोधी रोड है हम उस पर आ जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी ये भी जो सड़क है, अभी हम इस पे ड्राइव करेंगे तो आपको नजर आएगा हरियाली से भरी हुई ये जो पूरी सड़क है वो है। और साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे कल्चरल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, रेजिडेंशियल एरियाज भी हैं और ग्रीन एक कहें आप स्पेसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। आर्ट डिस्ट्रिक्ट भी है लोधी कॉलोनी का, और दिल्ली का सबसे फेमस जो लोधी गार्डन है वो भी यहाँ पर है, जहाँ पर काफ़ी सारी जो फिल्मों की शूटिंग है वो लगातार होती रहती है। लेफ्ट में ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है पार्किंग का लोधी गार्डन का हिस्सा है। बहुत जगह इसके गेट है, उनमें से एक गेट इस तरफ है, जोरबाग की तरफ से आप अगर एंट्री करते हैं तो आपको नजर आता है बस स्टैंड। ये जो है ये लोधी गार्डन का ही है और 90 एकड़ में यहाँ पर जो पूरा पार्क है वो है और काफी ज्यादा फेमस जैसे बताएं वो है। और यहाँ से सामने आपको लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा। दिल्ली का सबसे फेमस जो पार्क है वो इसे माना जाता है। 15th सेंचुरी में ये जो पार्क है वो यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स है वो बने थे, और जोरबाग का जो स्टेशन है सबसे नजदीक इसके पड़ता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एंट्री जो है वो फ्री है, आपको कोई टिकट जो है वो यहाँ एंट्री के लिए नहीं लेना पड़ता है। और एक और बात यहाँ पर जो बहुत अच्छी है कि अगर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट इस तरफ आता है तो यहाँ की जो सड़कें हैं या पूरा पार्क के बाहर का भी जो पूरा यहाँ पे माहौल है बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्थित नज़र आता है और ग्रीनरी से भरा हुआ आपको नज़र आएगा। तो एक इम्प्रेशन भी दिल्ली का जो है इस तरफ काफ़ी अच्छा जाता है। और अगर आप खुद भी यहाँ पर घूमते हैं तो ग्रीनेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल अर्बन जो स्ट्रेचेज है उसमें आप यहाँ पर घूम रहे हैं। अब हम यहाँ से दिल्ली के और भी प्रीमियम जो लोकेशंस हैं खान मार्केट की तरफ और जो ताज होटल है उसकी तरफ जा रहे हैं, और उस तरफ भी आपको दिल्ली का यही रूप आगे की तरफ भी नजर आएगा।
अभी तक आप मान के चलें तो 18 से 20 किलोमीटर के आसपास हम दिल्ली के अंदर ड्राइव कर चुके हैं और हर तरफ जहां भी हम ड्राइव कर रहे हैं आप देख सकते हैं ग्रीन लैंडस्केप्स आपको हर तरफ नज़र आ रहे होंगे और जो सड़कों का नेटवर्क है वो भी काफ़ी बेहतरीन ही आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा और जो ट्रैफिक भी है वो भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड स्मूथ मूवमेंट के साथ आपको नज़र आ रहा होगा और काफ़ी चैलेंजेस के बाद ये जगह जो है इस तरीके की मेंटेन की जा रही हैं, रखी जा रही हैं और जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया जा रहा है वो कॉम्प्लीमेंट करते हुए इन हिस्सों को बनाया जा रहा है। नाउ यहाँ से लेफ्ट की तरफ में जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है ये खान मार्केट का हिस्सा है जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा महंगी एक्सपेंसिव जो मार्केट है वो है और ये यहाँ पर इसके बाहर का हिस्सा है और अंदर की तरफ पूरी जो मार्केट है वो है। किसी दिन डिटेल में हम ये जो मार्केट है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चले कि क्यों ये जो मार्केट है इतनी यहाँ पर जो कॉस्टली है वो है। लेफ्ट में ये जो सारा हिस्सा है ये खान मार्केट का हिस्सा है। ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे बताया एक्सपेंसिव का मतलब है कि काफ़ी एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर नहीं मिलते। रेंटल जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पहले नंबर पर खान मार्केट आती है, दूसरी नंबर पर जो कनॉट प्लेस है यहीं पर बिल्कुल नज़दीक में वो है, तीसरे नंबर पर गलेरिया मार्केट जो है वो है गुड़गांव की, चौथे नंबर पर जो कैंप्स कॉर्नर है मुंबई में वो आता है। तो इस तरीके से ये जो लोकेशन है वो है। साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर है। अंडरग्राउंड में खान मार्केट का जो स्टेशन है वो है लेफ्ट में रेड कलर में ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर अंडरग्राउंड में। और बाहर की तरफ आप देखें तो जितना भी मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हुई है उससे बाहर जो ग्रीनरी है उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया गया है। और इस तरफ भी आप सड़कें देखें बहुत शानदार सी आपको नजर आने वाली है। और आगे की तरफ जो ऊंची बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वो ताज जो होटल है वो है यहाँ का। और जितना भी आप हिस्सा देख रहे हैं आपको सारा हिस्सा अभी तक में एक जैसा ही नजर आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरे हिस्से जो है वो यहाँ पर वेल मेंटेन्ड भी हैं। नाउ यहाँ से भी हम लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे तो यहाँ भी आपको वही हरियाली से भरी हुई जो सड़कें हैं वही नजर आने वाली हैं। और इतनी हरियाली आज हमने देखी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली कितनी हरी भरी जो सिटी है वो है। और जिस तरीके का आपका परसेप्शन है उसमें ये फिट बैठती है नहीं बैठती है, लेकिन अभी तक हम 25 किलोमीटर के आसपास आप मान के चले तो दिल्ली के अंदर घूम चुके हैं और ये सारा जो सड़कों का नेटवर्क वगैरह है सब दिल्ली का है। और अब हम यहाँ से सामने जो ताज होटल है इससे हम जा रहे हैं जो इंडिया गेट है बिल्कुल नज़दीक में। और आप देखते जाएं किस तरीके का यहाँ पर पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करके दिया गया है। नाउ ये जो रोड है ये आगे जो सबसे बड़ा गोल चक्कर है दिल्ली का इंडिया गेट का सर्कल जो है उससे कनेक्ट कर देगा हमें। लेफ्ट में यहाँ पर काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं यूपीएससी का यहाँ पर बहुत बड़ा जो बिल्डिंग है वो है। और इस तरीके का इस तरफ भी आपको जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मिलने वाला है। नाउ यहाँ से हम जो इंडिया गेट का सर्कल है उस पर मर्ज कर रहे हैं। दिल्ली का सबसे बड़ा ये जो सर्कल है वो है और यहाँ से लगभग 6 से 8 जो सड़कें हैं वो जाती हैं और दिल्ली के अलग अलग कोनों में जो सड़कें हैं वो जाती हैं। और उनमें से एक जो सड़क है जिससे हम आए वो है। और इस तरफ भी आप देखें तो आपको एक ही जैसा पूरा जो सड़कों का नेटवर्क है और हरियाली आपको हर तरफ एक जैसी नजर आने वाली है।
और यहाँ पर तो बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्ता का, वो रीडेवलपमेंट का हुआ है। कर्तव्य पथ का भी रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर हुआ है। उस पर भी हमने आपको डिटेल में वीडियो दी है, अगर आप देखना चाहें तो हमारे चैनल पर वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। और आज के समय में ये जो है इंडिया गेट का हिस्सा है और यहाँ पर ये दिल्ली का सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन है और यहाँ पर भी आपको वही हरियाली और जो खुलापन है वो महसूस होगा। ग्रैंडनेस जो है वो यहाँ पर आपको महसूस होने वाली है। और अब हम यहाँ से जो टनल का हिस्सा है प्रगति मैदान का, उसकी तरफ जाने वाले हैं और उसके बाद अपनी जो जर्नी है वो एंड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जितना भी हिस्सा हमने घूमा है, अराउंड 25 किलोमीटर तो हमने एटलीस्ट घूमा है। और उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके की जो दिल्ली है वो नजर आती है। दिल्ली में ज़्यादा आपको वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं नजर आता है, जितना भी है वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो ग्रीनरी है वो यहाँ पर आपको भर भर के मिलती है। और ये जो है वो सारे हिस्से हमने कोशिश की आपको दिखाएं। और भी काफ़ी सारे हिस्से हैं दिल्ली के अंदर जहाँ ग्रीनरी भर भर के है और कुछ एक हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर जो कंजेस्टेड एरियाज हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हिस्से अब धीरे धीरे इस तरीके से ग्रीन वाइट सड़कों के साथ जो आपको लैंडस्केप मिल रहे हैं वो बनाने की कोशिश की जा रही है और वो आपको नज़र भी आता है। अभी हम आगे की तरफ जाएंगे तो मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है वो भी किस तरीके से इंटीग्रेट किया जा रहा है यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ में। ऐसी जगहों पर ज़्यादातर अंडरग्राउंड में टनल्स बनाई जा रही हैं ताकि जो यहाँ का नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। और उसी के लिए जो प्रगति मैदान की टनल थी जब G20 की समिट हुई थी तो बनाई गई थी ताकि सीमलेस जो कनेक्टिविटी है मूव जो है वो फास्टर करे, लेकिन साथ में जो इन्वायरमेंट है उसको कोई भी परेशानी जो है वो ना हो। नाउ यहाँ से जैसे ही हम एग्जिट करते हैं इंडिया गेट के सर्कल से इस तरफ इस रोड पर, तो हमें आगे की तरफ जो टनल का हिस्सा है वो मिलता है और जो हमें यहाँ से भारत मंडपम की तरफ या रिंग रोड की तरफ कहें या नोएडा की तरफ, गाजियाबाद की तरफ, हर तरफ जो है वो निकाल देता है। पहले यहाँ पर ये जो हिस्सा था इसे कवर करने में बहुत समय लगता था, ट्रैफिक जाम की काफ़ी सिचुएशन होती थी, लेकिन G20 के यहाँ पर जो ये टनल है वो बना दी गई थी और उसके साथ में ही यहाँ पर जो ट्रैफिक मूवमेंट है, जो समय आपको 1 घंटे से 45 मिनट लगता था, इस टनल की वजह से हार्डली 10 मिनट के अंदर आप पहुंच जाते हैं। और सराय काले खां की तरफ, ITO की तरफ, हर तरफ के लिए यहाँ से ये जो रास्ता है अंडरग्राउंड में निकाला गया है। और ये यहाँ का मॉडर्न जो आर्किटेक्चर है वो है, जो कि टनल का ये जो हिस्सा है वो है। और पीछे जितना भी हमने अभी तक व्यू देखा वो सारा नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिल्ली है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं एक तरीके से दिल्ली को मॉडर्न भी बनाया जा रहा है, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी और ज़्यादा बेहतर इंक्रीज किया जा रहा है। यमुना रिवर फ्रंट हम दिखाते रहते हैं आपको, वो भी बहुत तेज़ी के साथ बन रहे हैं और काफ़ी सारे जो पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली जोन्स हैं वो बन रहे हैं, घूमने फिरने के हिस्से बन रहे हैं। और इस तरीके की जो टनल्स है, चाहे ये टनल हो चाहे द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल हो, हर तरफ इस तरीके का नेटवर्क भी दिल्ली के अंदर बनता चला जा रहा है। तो आज हमने कोशिश की आपको दिखाएं दिल्ली का जो नेचुरल रूप है और वर्टिकल गार्डन, ग्रीनरी, सब कुछ और सड़कों का जो नेटवर्क है किस तरीके से नज़र आ रहा है। और उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।